आज फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हुआ तो कहीं मुझे खुशी हुई तो कहीं मुझे दुख हुआ। अब जैसे खुशी की बात थी कि जब सेट 3 के मैंने देखा बच्चों का पेपर जब देखा तो उसके बाद में मैं बहुत खुश हुआ कि यार जब हमारी टीम गुड़गांव सेंटर पे गई, वहां पे बच्चों से बात किया और पता लगा कि यार वो हैप्पी है, बिल्कुल उनसे बात लगा तो ये हुआ कि यार जो चीज हमने पढ़ी है वो सारी चीज वहां पे देखने को मिली है, यानी कि हमने पूरी चीजें कवर कराई, सारी चीजें आपके लिए हुई वो वहां पे हुई। लेकिन सर दूसरी तरफ जब मैं देखा तो सेट 1 और सेट 2 के जो हमारे ढक्कन आर्मी के मेंबर्स हैं उनको लेके मेरे को क्या हुआ, थोड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जब वहां पे पेपर की बात आई तो थोड़ा पेपर के अंदर लेवल आया। लेवल कैसे चेंज हुआ कि जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये ए है तो दूसरा क्या है, जेड है, यानी कि इतना डिफरेंस देखने को मिला। कॉन्सेप्ट वही थे, सब कुछ वही था, लेकिन डिजाइन इस तरीके से किया गया कि बच्चों को वहां पे प्रॉब्लम हो जाए। सुबह मैंने आपको बताया कि यार ये कॉन्सेप्ट पे सवाल आएंगे और वो उस पे आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि थोड़ी लैंग्वेज इस तरीके से घुमा दी जिससे बच्चों को प्रॉब्लम वहां पे हो गई। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप लोग यहां पे देखोगे तो ये वो सेट है जिसकी बात करें तो सीधा, यानी कि इसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि भैया अगर कोई बच्चा है वो इजीली इसको कवर कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, जब दूसरी तरफ हम लोग दूसरे सेट में गए तो यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज, अब देखो यहां पे ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का है, तो मैंने आपको बताया था, तो यहां पे क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया। इसकी वजह से बच्चे क्या बोले कि यार सर ये तो टफ आ गया है। वहीं अगर और नीचे थोड़ा सा जाओगे आप लोग देखोगे इसको तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर चीजें हैं लेकिन वो डायरेक्ट वे में नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, घुमा के किया। जैसे ये देखो पीएन जंक्शन डायोड का है, इसके अलावा गैल्वेनोमीटर पे आपका आया है सवाल। इसके बाद में आप देखोगे तो ओम्स लॉ की बात कर रहा है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन है, डबल स्लिट है, और ये सारी चीजें हैं कि भैया जो क्लास के अंदर, ये देखो ये सवाल तो क्लास का एज इट इज आया है जिसके अंदर चेंजेस भी नहीं है, वैल्यूज सिर्फ वैल्यूज को चेंज किया, बाकी सारा सेम है। तो मतलब वहां पे पेपर की बात अगर हम लोग करें, जो हमने पढ़ाया 3-4 दिन मेहनत करी, सब कुछ उसी पैटर्न पे आया, लेकिन यहां का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया। अब लेवल बढ़ने से क्या हुआ कि बच्चे यार इतनी जल्दी सारी चीजों को डाइजेस्ट तो कर नहीं पाते हैं। तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती सीबीएसई की कि यार एक तरफ तुम पेपर को बहुत इजी लेवल पे लेके जा रहे हो कि लैंग्वेज बहुत आसान है, लेकिन एक तरफ तुम पेपर को इस तरीके से लैंग्वेज को डिजाइन कर रहे हो कि उस पेपर का लेवल ही इतना ऊपर कर रहे हो कि बच्चे को वो समझ में ही ना आए कि एक्चुअली में है क्या है, किस तरीके से करना है। तो मैं सीबीएसई के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि यार जो ये बच्चे हैं, जो हमारे ये ढक्कन आर्मी के मेंबर्स हैं सेट 1 और सेट 2 वाले, इनका यार थोड़ा सा देखा जाए, और जो पेपर है उसके अंदर जो चेकिंग है वो थोड़ी सी इजी लेवल पे की जाए। और उसके लिए हम लोग जो हैं वो आप लोगों के लिए पूरे आपके साथ हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म है वो आपको हम लोग दे रहे हैं, गूगल फॉर्म को आप लोग फिल करिए, आपके बिहाफ पे हम लोग उनको मेल करेंगे और सारी चीजें हम लोग करेंगे, उनसे जवाब लेंगे और बोलेंगे कि यार तुम लोग जो ये चीजें बच्चों के लिए कर रहे हो तो ये चीजें गलत है, क्योंकि यार बच्चों का लेवल बराबर होना चाहिए। अगर आप लोग सैंपल पेपर रिलीज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को जाना है। ऐसा नहीं है कि यार कुछ भी कर दो। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा बच्चा कि यार कैसा ये आप लोगों का पेपर आया। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूंगा कि देखो फिजिक्स का पेपर हो गया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, तो उन कमियों को हमें पूरा करना पड़ेगा केमिस्ट्री के पेपर के अंदर कि यार चलो ठीक है। अब इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सर पूरे टाइम उसी को लेके बैठा रहूं, सारी चीजें करता रहूं। हम आपके बिहाफ पे बात करेंगे जिससे आपकी चेकिंग है, आपको मार्क्स जो है वो दोनों को इक्वलाइज किया जाए कि यार जो इजी वो बोला गया है या जो हार्ड बोला गया उन दोनों को बराबर लेवल पे लाया जाए। तो उसके लिए जो भी संभव चीज हो वो हम लोग करेंगे। लेकिन अब केमिस्ट्री का पेपर है तो उस केमिस्ट्री की तरफ आपको जाना है, चीजें करनी है। मैम ने आपको ऑलरेडी सारा प्लान डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से सारी चीजें करनी है। तो एक बार मैम भी आप सभी को कुछ बता देंगे जिससे आप लोगों को सारी चीजें ना उनको कवर करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन उसके ऊपर जो कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारे हाथ में है बेटा अब आने वाला एग्ज़ाम। जो गलतियां आपने फिजिक्स में करी हैं, जो आपने कमियां फिजिक्स में छोड़ी हैं, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद उस पर काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, और हमको जो बेटा अब यहाँ पे करना है वो है कम बैक। तो अगले 5 दिन आपको सोचना है कि आप लोग ही हो जो ला सकते हो अगले एग्जाम में पूरे नंबर, जिसके लिए मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ अगले 5 दिन रहने वाली हूँ, जिसकी शुरुआत होगी कल सुबह से। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों को लग रहा था कि हमसे नहीं हो पाएगा, और हम लोग चाहते हैं कि फिजिक्स में जो भी हमारा 19-20 का भी फर्क रहा है उसको पूरा 100% लेके जाना है, तो सुबह हम कर रहे हैं पहला सेशन जिसमें हम करेंगे पूरी केमिस्ट्री का गेम ओवर एक ही वीडियो में। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ रहे होंगे कल के सेशन में CUET अड्डा 24/7 सुबह 11 बजे। तो प्रॉमिस करिएगा कमेंट सेक्शन में कि जो भी रहा है रिजल्ट, लेकिन अब होगा कम बैक।
और रही बात बच्चों फिजिक्स की, जिन भी बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, मुझे गजेंद्र सर पे पूरा भरोसा है, उन्होंने हमेशा हर बच्चे का साथ दिया, चाहे सीयूटी की बात हो। लेकिन अब बात है आपके बोर्ड्स एग्जाम की, वो मेक श्योर करेंगे कि जितनी आवाज़ हम उठा सकते हैं हम आपके लिए उठाएं, लेकिन उसके चलते हुए फ्यूचर पे काम करना आप बंद नहीं करेंगे। तो मिलकर करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का गेम ओवर।